नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो जिसमें पाकिस्तान के साबका एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब का रशिया को लेकर ये मानना है कि रूस पाकिस्तान की खातिर भारत के साथ अपनी दोस्ती को दांव पर कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि एक तो भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं, दूसरा भारत रूस का बहुत बड़ा आर्म्स इंपोर्टर मुल्क है। दोस्तों, रशिया भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है, जिसकी शुरुआत साल के आखिर से हो जाएगी। एक तरफ तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी मान रहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में कशकोल लेके घूम रहा है। कर्ज़ों की खातिर पाकिस्तान कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है तो कभी IMF के पास। दोस्तों, जब भी भारत की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कभी चाइना के पीछे भागता है तो कभी रशिया के नाम का सहारा लेने की कोशिश करता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। जब गोली बंदूक की बात आती है तो रूस भाई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब अवाम की बेहतरी की कोई बात आती है तो रूसियों को हम पाकिस्तान में घुसने देने के कायल नहीं है। ये क्या सेंस है यार, ये जरा मुझे समझाएं। तो पहली बात यह है कि हम हर मर्तबा अपना मसला हल करने के लिए किसी गैर मुल्की कुव्वत को क्यों देखते हैं। वो अपनी जात उनके जो मफादात हैं उसको पहले आगे रखते हैं, उसके बाद वो अगले मुल्क के साथ अपना अग्रीमेंट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि हमें इसमें क्या फ़ायदा होगा। उसमें उनका फ़ायदा तो है ही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जब से ख़ास तौर पे CPEC का हुआ है। लेकिन हम एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों की वजह से ये तीनों को हमने पीछे धकेल दिया, और हम जो है वो चौधरी बनने के चक्कर में हैं इलाके के। वो हम ऐसे नहीं बन सकते। हम तो कुशकोल लेके फिरते रहते हैं सारा दिन के जी अभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे के नीचे आ जाते हैं, कभी हमारे ऊपर FATF की तलवार लटक रही होती है, फिर हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार उसको रोको किसी तरह, हमें इंडिया को रोको, फलाने को रोको। रईस साहब, ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हमारे तमाम मुल्कों से बशमूल अमरीका, रशिया, चाइना, टर्की, मलेशिया, इवन अफगानिस्तान, इवन इंडिया का मैं नहीं कहता, उसकी वजह यह है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हो सकते। उसने बास कभी भी नहीं आना पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ ये काम करना। वो कब हमें माफ़ी देते हैं। सदर प्यूटिन ने आना था, लेकिन बाद में वो शायद भारत के प्रेशर में सदर प्यूटिन नहीं आए, तो उन्होंने फिर सर्गी लावरोफ जो उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर थे उनको भिजवा दिया था पाकिस्तान। तो इससे आपको ये बात बखूबी मालूम हो जानी चाहिए और कि क्यों क्या क्या प्रेशर्स हैं पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात के हवाले से। आप देखिए ये भी कि सदर प्यूटिन या उससे पहले वज़ीर आज़म भी रहे प्यूटिन, उन्होंने आज तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। गो के बहुत दफ़ा हमने उनको बुलाया। हमारे तकरीबन सारे ही हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट मॉस्को का दौरा कर चुके हैं, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हों हालिया तारीख़ में, नवाज़ शरीफ साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, बल्कि अभी इमरान ख़ान साहब भी होके आए। रूस यकीनी तौर पे ट्रेडिशनली भारत का दोस्त रहा है, हम सब जानते हैं, और UN सिक्योरिटी काउंसिल से लेके हर मल्टीलैटरल फोरम में भारत को पहले सोवियत यूनियन की और फिर रूस की सपोर्ट हासिल रही है। अभी भी आप देखिए तो रूस S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो 5 सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहा है, और इस साल के आखिर में ये मामला शुरू हो जाएगा। हम फिर भी नरम गोशा रख के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमें कहते हैं नहीं जी हमने नहीं करना। रईस साहब, ये जो बाकी ममालिक हैं इनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। हम इस पोजीशन में होंगे कि जब हमारे पीछे भी लोग खड़े होंगे, हमारे दाएं बाएं और आगे भी लोग हमारे से ढाल बांध के खड़े होंगे, तो ही मुमकिन है कि रशिया हमें घास भी डालेगा, रशिया हमें काम भी लेगा, हम उससे भी काम लेंगे और वो पीछे नहीं हटेगा। और एक और पार्टनर तो जो आपका पहले बैठा हुआ है उसको तो आप नाराज करके बैठे हैं, वो चाइना है। चलो भले अगर आप किसी को नाराज करके अगर रूस की तरफ चले हैं तो फिर ये ना नाराज कर दें आप। इसमें कुछ थोड़ा होशमंदी से तो आप देखें, फॉरेन पॉलिसी बड़ा एक टैक्टफुल काम है, बड़ी टैक्टफुलनेस के साथ करना पड़ता है। रईस साहब देखें, कुछ ऐसी कुव्वतें बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रही होती हैं कि हमने ये काम नहीं होने देना, ये जितना मर्जी बढ़ के मार लें।
अब बार बार बड़क मारी जाती है जी कि माफिया है पाकिस्तान के अंदर जो ये सारे काम कर रहा है। तो रईस साहब, माफिया कौन लोग हैं? पाकिस्तानी है ना, इधर ही होंगे, पकड़ लें। इसी तरह बाहर के माफियाज भी होते हैं, उनका यही काम होता है कि इनकी दोस्ती हमने किस हद तक 5%, 10, 18, 15, 13 और 13.5 इतनी ही दोस्ती करानी है कि जितनी ज़रूरत है, उसके बाद वो आगे नहीं चलने देते उनको। तो इसमें भी मसला यही है कि हमारे कुछ जो लीडर हैं, जिनको हम लीडर कहते हैं या लीडर बन गए हैं, जिस तरह भी बनाए गए हैं, उनका एक विजन नहीं है इस मामले में। वो क्लियर नहीं है अपने विजन में कि हमने क्या अमेरिका से हाथ में लाना है, क्या हमने चाइना जो हमारा दरीना दोस्त है, 1948 से हमारा दोस्त है, वो पहले का मैं नहीं कह रहा, पुराना दोस्त है पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया हमने उसको भी नाराज किया हुआ है। टर्की अगर जरा सा आगे आना लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं, मलेशिया हमारे साथ लगता है तो हम उससे भी पीछे हट जाते हैं। हम अपने विजन में, अपनी पॉलिसीज में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में जब तक क्लियरेंस नहीं लाएंगे और एक आज़ाद पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हमारे साथ इस किस्म के काम रही सब होते चले जाएंगे। क्वाड जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत का एक इनिशिएटिव है, उसकी तरफ उसका रुझान भी नज़र आता है। तो और फिर मिलिट्री इक्विपमेंट भी भारत अब यूएस से भी ले रहा है, इसराइल से भी ले रहा है। तो वो अपनी जो इन्वेंट्री है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और जो रूस पे डिपेंडेंस है उसको भी कम करना चाहता है। गो कि ये मुस्तक़बिल करीब में तो मुमकिन नहीं होगा, इसमें बहुत साल लगेंगे, लेकिन बहरहाल भारत ने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। रशिया और चाइना ऑब्वियसली इस वक्त अमेरिका उनको अपना दुश्मन तसव्वुर करता है या हरीफ तसव्वुर करता है, और उसकी ख्वाहिश यही है कि इस इलाक़े में भारत को प्रमोट करे ताकि वो जो अमेरिका के जो मफादात हैं इस खित्ते में ख़ास तौर पे उनको प्रोटेक्ट कर सके, और चीन और रशिया के ख़िलाफ़। अब भारत का मामला ये है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, ब्रिक्स जो है उसका भी मेंबर है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, और फिर रिक एक और ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइलेटरल जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना शामिल हैं। फिर जिस तरह मैंने पहले कहा कि बायलैटरल सब्सटेंस बहुत है रशिया के ताल्लुकात में भारत के साथ, और चीन और भारत के ताल्लुकात में भी अगर आप देखिए तो ट्रेड बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $70 बिलियन के करीब। तो इन दोनों की ख्वाहिश ये है कि ये भारत को उस तरफ जाने न दें, यूएस की तरफ, और भारत अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करता है, दोनों तरफ खेलने की कोशिश करता है। जिस तरीके के रिलेशनशिप होने चाहिए उस तरह हम आगे बढ़ नहीं रहे। तो इसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि रशिया थोड़ा सा कॉशियस है, वो इंडिया को फ़िलहाल बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता जो उसके प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में।